नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर मैं आपको बीएसएनएल की जो सिफारिशें है वो कहां तक पहुंची है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ में आपको पता है बीएसएनएल में एक जो पेंशन प्रणाली चलती है आपकी, जिसके हिसाब से पेंशन सिस्टम चलता है जो वो चेंज होने वाला है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है कुछ समय पहले, जहां पर बताया था मैंने कि जो आपकी सुपर एन्युएशन पेंशन प्रणाली है वो चेंज होकर एनपीएस सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम में चेंज होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर उससे क्या है, पेंशनर्स को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एसपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो पेंशन सिस्टम है वो आपका चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चेंज होगा तो क्या क्या आपके फायदे निकल कर आएंगे या फिर क्या नुकसान होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई है जो 9 दिसंबर 2025 को हुई है। उस मीटिंग में कौन कौन थे, क्या क्या मुद्दे, कौन कौन से सवाल उठाए गए थे। ठीक है, उसके बाद एक एलआईसी से रिलेटेड भी है यहाँ अपडेट, तो वो भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2025 के लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। ये इस अपडेट में क्या क्या बताया गया है, हम विस्तार से और सरल भाषा में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ विथ पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो फिलहाल चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं जो भी अपडेट लेकर आता हूं वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, फिलहाल जो अपडेट है वो 10 दिसंबर 2025 की अपडेट है, पेंशनर्स से रिलेटेड है। जो भी पेंशनर्स है ऑलरेडी, जो डोट के पेंशनर्स है या फिर आगे पेंशनर्स बनने वाले बीएसएनएल में कर्मचारी है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि आपका पेंशन सिस्टम जो मेन है वही चेंज होने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आपकी पेंशन मिलेगी। और आगे आपको जो थर्ड पीआरसी की सिफारिश है कहां तक पहुंची वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2025 की पेंशन की अपडेट ये है। पेंशन बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी कि सुपर एन्युएशन, जिसको एसआईपी भी बोलते हैं और एसपीएस भी बोलते हैं। तो एसपीएस से आपकी जो पुरानी पेंशन प्रणाली है ये इसको चेंज करके एनपीएस में बदला जा रहा है। तो क्या क्या फायदे हैं वो देख लेते हैं। पॉइंट हमारा नंबर 1 पॉइंट है, मीटिंग में कौन कौन थे। एक मीटिंग हुई है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो मीटिंग में कौन कौन थे और इश्यू क्या था, क्या क्या बातचीत हुई वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में कर्मचारियों की डिमांड क्या रहेगी। ठीक है, कर्मचारी पक्ष की तरफ से यानी कि बीएसएनएल की तरफ से क्या डिमांड रहेगी, और कुछ चिंताएं भी है, फिक्र भी है, वो भी जान लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, उसको लेकर डर है एक तरह का। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि एलआईसी का इसमें क्या रोल है और उसके क्या क्या फायदे हैं वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा कि मैनेजमेंट का अगला कदम क्या होगा, मैनेजमेंट क्या रुख अपनाती है, या फिर मैनेजमेंट फिलहाल क्या चल रहा है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का क्या अपडेट है। ठीक है, पूरी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बात भी बता दूं आपको कि आप जो कमेंट वगैरह करते हो तो वो कमेंट मैं देखता भी हूं, डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि मैं हर एक जो भी कर्मचारी है, पेंशनर, जो भी बीएसएनएल से रिलेटेड ये खबर या फिर ये अपडेट देख रहे हैं, उन सबको वीडियो के माध्यम से पता चलना चाहिए कि आपने क्या सवाल पूछा था, और मैं उस सवाल पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन उस पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। 10 दिसंबर की बीएसएनएल पेंशन अपडेट देख लेते हैं। बीएसएनएल में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना यानी कि एसपीएस को बदलकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस लागू करने की बात चल रही है। ठीक है, इसी को लेकर कल यानी कि 9 दिसंबर 2025 को बीएसएनएल के बड़े ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में कौन कौन थे, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, अब मीटिंग में बीएसएनएल मैनेजमेंट था सबसे पहले, तो यानी कि कंपनी के जो भी अधिकारी हैं वो। ठीक है, उसके बाद एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, जो एलआईसी के पीएफएल के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। इन्हें खासकर बुलाया गया था एनपीएस के बारे में समझाने के लिए, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए। कर्मचारी यूनियन या फिर एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी थे, जैसे कि बीएसएनएल ईयू जो कर्मचारी यूनियन है, 4 कर्मचारी यूनियन यहाँ पर बताई गई है। एक तो बीएसएनएल ईयू, उसके बाद एनएफटीई, उसके बाद स्नेई, एसएनईए और एआईजीटीओए। ठीक है, ये 4 संघ यहाँ पर यूनियंस मौजूद थे। उसके बाद बीएसएनएल की तरफ से कामरेड अनिमेश मित्रा और कामरेड अश्विन कुमार भी मौजूद थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इशू क्या था। ठीक है, क्या मुद्दा था, क्या बातचीत हुई। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने एलआईसी के अधिकारियों को बुलाया ताकि वे यूनियनों को समझा सके कि यह जो नया एनपीएस जो सिस्टम है ये कैसा है और जो पुराने एसपीएस सिस्टम से कैसे अलग है।
बीएसएनएल यूनियन ने पहले ही मैनेजमेंट को एनपीएस पर कई सवाल लिखकर भेजे थे। एलआईसी के प्रतिनिधियों ने इन मीटिंग में उन सवालों के जवाब दिए। ठीक है, मतलब जो बीएसएनएल ईयू के अधिकारी है जैसे अनिमेश मित्रा जी है, उन्होंने पहले भी कई बार मैनेजमेंट को लेटर्स लिखे हैं कि एलआईसी से जो एनपीएस और एसपीएस से रिलेटेड एनपीएस प्रणाली जो राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम जो आ रहा है, ठीक है, एनपीएस प्रणाली जो लागू होने वाली है या फिर जो बदलकर एसपीएस से बदलकर एनपीएस होने वाला है, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल उससे रिलेटेड कि यहाँ पर उससे क्या क्या फायदा होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ सवाल हो सकते हैं कर्मचारियों के मन में। तो वो बीएसएनएल ईयू ने मैनेजमेंट को लिखकर पहुंचे थे, मतलब वहां मैनेजमेंट को लिखकर पहुंचाए थे। अब इस पर यहाँ पर एलआईसी ने इस मीटिंग में यानी कि 9 दिसंबर 2025 की मीटिंग में एलआईसी के अधिकारियों ने उन सवालों के जवाब इस मीटिंग में दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है कर्मचारियों की डिमांड क्या है और एक डर है, फिक्र है, क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बीएसएनएल ईयू ने इस मीटिंग में दो बातों पर खास जोर दिया है। फंड मैनेजर एलआईसी ही हो, पहला तो ये यूनियन चाहती है कि कर्मचारियों का पैसा मैनेज करने का काम फंड मैनेजर किसी सरकारी कंपनी यानी कि पीएसयू को ही मिले और उनकी पहली पसंद एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड है। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि भैया किसी अदर प्राइवेट लिमिटेड को ये फंडिंग का काम मत दो, आप एलआईसी को ही दो और हमारी पहली पसंद भी वही है। ठीक है, सरकारी कंपनी को ही दो। ठीक है, अब वजह यह है कि महासचिव ने यह कहा है कि एलआईसी जैसी सरकारी कंपनी पर सभी कर्मचारियों का भरोसा है, जिससे नई व्यवस्था में सबका विश्वास बना रहे, क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी है तो कभी हमारा पैसा डूबेगा नहीं या फिर पेंशन बंद नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर एलआईसी को चुना जा रहा है। अब कर्मचारियों को चुनने की आजादी मिले, सेकंड पॉइंट ये बताया गया है। उन्होंने सेकंड डिमांड की है कि कर्मचारियों को चुनने की आजादी मिले। अब क्या चुनने की? यूनियन की मांग है कि कर्मचारियों पर एनपीएस को जबरदस्ती लागू न किया जाए, मतलब जो नया पेंशन सिस्टम लागू कर रहे हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, वो जबरदस्ती कर्मचारियों पर लागू मत करें। कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे या तो पुराने एसपीएस में रहे या फिर नए एनपीएस सिस्टम में जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की यहाँ पर उनको विकल्प मिलना चाहिए, दो ऑप्शन मिलना चाहिए। उनको जबरदस्ती एनपीएस उनके सर पर ना थोपा जाए, तो आप जबरदस्ती मत करें उनके साथ, उनको विकल्प चुनने की आजादी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है एलआईसी का रोल क्या है इसमें और फायदे क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एसपीएस से एनपीएस सिस्टम अगर लागू हो रहा है तो फंडेड के लिए एलआईसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। एलआईसी का स्पष्टीकरण, एलआईसी क्या है और इसके क्या फायदे हैं। एलआईसी पेंशन फंड के प्रतिनिधियों ने यूनियनों के सवाल पर रोशनी डाली और कुछ बातें बताई। जो एलआईसी है उनके अधिकारों ने यहाँ पर स्पष्ट बताया है। देखिए, उन्होंने बताया कि एलआईसी पीएफएल और प्राइवेट पेंशन फंड मैनेजर में क्या क्या अंतर है और इस पर पेंशन पर रिटर्न उन्होंने एक बड़ा फायदा भी बताया है इसका कि जो एनपीएस है, एनपीएस के तहत लंबे समय का जो रिटर्न है लगभग 13% दिया जाता है, जबकि बीएसएनएल के पुराने एसपीएस में रिटर्न अभी करीब 7 से 8% है, यानी एनपीएस में पैसा बढ़ने की ज्यादा संभावना है, इसलिए यहाँ पर इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, अन्य केंद्रीय कर्मचारियों में भी एनपीएस पेंशन सिस्टम लागू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पुराना और नया क्या है। पुरानी व्यवस्था यानी कि एसपीएस पहले विभाग यानी कि डिपार्टमेंट पेंशन लाभ के लिए 5% योगदान कंट्रीब्यूशन देता रहा। अब प्रस्तावित बदलाव के बाद एनपीएस, अब एसपीएस को बदलकर एनपीएस लागू करने का प्रस्ताव है। अब इस पर मैनेजमेंट का क्या कदम है और फिलहाल क्या कार्यवाही चल रही है वो देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट का अगला कदम क्या होने वाला है। देखिए, यूनियनों और एलआईसी की बातें सुनने के बाद बीएसएनएल मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि कमेटी का गठन इस पूरे मामले, देखिए कमेटी का गठन हुआ पहले, तो इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। अब चेयरमैन कौन रहेगा? इस कमेटी के अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन है श्री एसपीसी पीजीएम को बनाया गया है। अगला कदम यह है कि कमेटी अपनी पूरी जांच करके अपनी सिफारिशें बीएसएनएल के बोर्ड को भेजेगी ताकि वहां से मंजूरी मिल सके। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ने यूनियनों के सवालों और सुझावों को शामिल करते हुए एक आधिकारिक नोट भी जारी किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैनेजमेंट अगला कदम ले रहा है ये एसपीएस से एनपीएस सिस्टम लागू करने के लिए ले रहा है और ये जो सिफारिशें हैं ये उसी के लिए है, नया पेंशन सिस्टम लागू करने के लिए। अब जो सिफारिशें की मेरी बात थी आपके लिए, थर्ड पीआरसी की सिफारिशों का क्या हुआ, वो कहां तक पहुंची, जैसा कि मैंने बताया था 1 हफ्ते 2 हफ्ते में यहां पर आपकी सिफारिशें लागू हो जाएगी। तो फिलहाल इस पर
कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, और जो भी अपडेट आती है मैं एकदम बैक टू बैक आपको वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। ठीक है, तो फिलहाल थर्ड पीआरसी की कोई भी सिफारिशों की अपडेट नहीं है। ये जो सिफारिशों की अपडेट है ये सिर्फ LIC फंडेड की सिफारिशों की। ठीक है, मतलब जो आपका न्यू पेंशन सिस्टम लागू हो रहा है इस पर क्या आगे कार्यवाही होगी इसके लिए। ठीक है, फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी ओपिनियन भी मुझे जरूर दीजिएगा कि अगर पुराना पेंशन सिस्टम SPS है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा था या फिर नया जो NPS पेंशन सिस्टम आ रहा है उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा या फिर प्रॉफिट आपको वहां पर ज्यादा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।